आज सावन का पहला सोमवार है। आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। भोले के भक्त जल अर्पण करने के लिए निकल चुके हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी के फरमान पर रोक लगा दी। वो फरमान जिसमें कहा गया कि जहां जहां से कांवड़ यात्री गुजरेंगे वहां दुकानदारों को अपना असली नाम लिखना होगा। सीएम योगी के इस फरमान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष से लेकर एनडीए के सहयोगियों ने सवाल उठाया कि दुकानदारों का धर्म क्यों लिखवाया जा रहा है, धर्म के नाम पर पहचान क्यों की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है होटल वालों, ढाबे वालों, रेहड़ी ढेले, पटरी, खाने पीने के सामान बेचने वाले दुकानदारों को अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जरूर लिखना होगा कि खाना शाकाहारी है या मांसाहारी। सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक 25 जुलाई तक लगाई है। 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। विपक्ष इसे जीत मान रहा है। योगी सरकार पर फिर से बरस रहा है। देखिए, यूपी सरकार ने जैसे ही कांवड़ यात्रियों के रूट पर दुकानदारों के असली नाम लिखने का फरमान सुनाया तो दुकानदारों की दुकानदारी बाद में सियासत करने वालों की दुकान पर हल्ला पहले मचना शुरू हो गया। देखो देखो, इस ढाबे पर सलीम का नाम लिखवाया, इस टी स्टॉल पर वकील का नाम लिखवाया, फल बेचने वाले का धर्म बताया जा रहा है। ये दानिश और ये इरफान की दुकान है, ये बताने की जरूरत क्या है? फलों के ठेले पर सुहैब और शाहवेज के नाम क्यों लिखवाए हैं? इरशाद और यूनुस की दुकान पर उनका धर्म क्यों सामने आया है? अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी तक आए, प्रियंका गांधी से लेकर मायावती तक ने भी सवाल पर सवाल उठाए। ओवैसी ने सरकार के आदेश को मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया, तो अखिलेश यादव ने पुलिस और प्रशासन को घेरा। प्रियंका बोली, समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। मायावती बोली, धर्म विशेष के लोगों का इस तरह से आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार का ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है कि हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, सामाजिक सौहार्द का विषय है। धर्मनिरपेक्ष यात्रा को सांप्रदायिक बनाने की साजिश है। इस को जो है पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। ये गलती और मान है। दुकानदारों के धर्म की दुहाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो 25 जुलाई तक ढाबे, होटल, टी स्टॉल, रेहड़ी और ठेले वालों के असली नाम लिखने पर रोक लग गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ साफ कही, दुकानदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं, लेकिन दुकानदारों को ये बताने की जरूरत है खाना मांसाहारी है या शाकाहारी। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को भी ये नोटिस जारी कर दिया है। अब दुकानदारों के नाम पर गरजने और बरसने वाले अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जो फैसला सरकार का था वो गलत था, और ये तो जाने वाले लोग हैं, वो क्या ना करें। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया होगा उसका तो पालन होगा ही होगा। हम शुरू से कह रहे हैं कि ये आर्टिकल 17 का वायलेशन है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। जो शराब की मांस की दुकानें हैं उसकी बिक्री इस दौर में इन स्थानों पर न हो। ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। पवित्रता के नाम पर धर्म पूछ रहे हैं, कल पवित्रता के नाम पर जाति पूछेंगे। इस्तीफा दें, अगर नैतिकता है तो इस्तीफा दें। जिसकी दुकान है अगर हमें उसका नाम पता हो कि कौन आदमी है, किसने अपनी दुकान लगाई है, इसमें व्हाट्स रॉन्ग इन इट? जो योगी जी ने ये फैसला लिया है ये बहुत ही खराब है, खतरनाक है और देश को, समाज को बांटने की साजिश है। सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर ने राजनीति करने वालों को ठंडा कर दिया, लेकिन दुकानदारों के नाम लिखवाने की जरूरत क्या थी और क्यों नाम लिखे जाने पर इतना बवाल मचाने की जरूरत थी? सावन के पहले सोमवार को जब कांवड़ यात्रा शुरू हुई तो आज तक ने उन ढाबों का रियलिटी चेक किया जहां कांवड़िया खाना खाते हैं। कोई यात्री, कांवड़ यात्री आपसे पूछते हैं क्या खाना बना रहे हैं आप? वही बनाते हैं, बिना लहसुन प्याज का, रोटी सब्जी दाल चावल। चलिए मान लीजिए हो सकता है ढाबा ओनर अभी ये जो कह रहे हो झूठ कह रहे हो, मैं चाहता हूँ आप जरा खाना दिखाइए। हम जानना चाहते हैं कि आपके खाने में क्या प्याज लहसुन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। इन्होंने हमें अनुमति दी है, देख लीजिए यहाँ पर आलू की सब्जी है, आलू मटर की सब्जी है। देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके अंदर प्याज या लहसुन नहीं है।
तो देखा आपने, ढाबे वालों को पता है कांवड़ यात्रियों को क्या खिलाना है। आज तक ने कांवड़ यात्रियों से भी पूछा, वो क्या कहते हैं। आप लोग रास्ते में किस तरह का खाना पीना पसंद करते हैं? बोले जैसे कोई लहसुन प्याज ना हो, शुद्ध खाना हो। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ढाबे पर जाएं और वो आपको गलत खाना दे देते हो? पहले पूछते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ गलत? कभी ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ। और दुकानदारों के धर्म के नाम पर सियासत की दुकान चलाने वालों को करारा जवाब दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर मिल गया, जब एक हिंदू और एक मुसलमान दो दोस्त कांवड़ उठाकर भोले की भक्ति में साथ साथ चलते दिखाई दिए। पवित्र कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। जिनको आप देख रहे हैं ये भोले हैं, लेकिन इन भोले के बीच भेदभाव नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इनमें से एक भोले हिंदू हैं, दूसरे मुसलमान हैं। जिन भोले के साथ मैं चल रहा हूं, जरा अपना नाम बताइए। हर्ष कटारिया। ये हर्ष कटारिया है। हर्ष कटारिया के साथ जो भोले हैं वो सलमान। पूरा नाम क्या लिखते हैं? मोहम्मद सलमान। सलमान, इसको चढ़ाएंगे कहाँ? मंदिर। आप मंदिर जाते हैं? हाँ। आपके समाज के लोग, घर के लोग या दूसरे लोग आपत्ति नहीं करते कि आप मुसलमान होकर मंदिर क्यों जाते हैं? मेरे घर वाले कुछ नहीं जाते। जाते हैं मंदिर। हर्ष, आपके समाज के लोग नहीं कहते कि ये मुसलमान होके मंदिर क्यों जाते हैं? मैं इसके साथ मस्जिद जाता हूँ। आप लोगों ने खाने में कभी भेदभाव किया है ढाबे पे? खाने खूने में कभी करा ही नहीं भेदभाव। कभी ये देखा है कि हिंदू का ढाबा हो तभी जाएंगे खाने? नहीं नहीं। ये इस समय तो ये हर्ष तो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं इस समय। तो मैं भी कौन सा खा रहा हूँ अपने भाई के साथ। मुस्लिम ढाबा अगर कोई दिखा, आप जाते हैं वहाँ खाने? चले जाते हो, उन्होंने पहले पूछ लेते हैं आप प्याज लहसुन तो नहीं डालते। अगर हम नहीं खाते उस होटल से तो हमारा भाई भी नहीं। अब सरकार के फरमान को दोष दें या सियासत को, धर्म के नाम पर बंटवारे का खेल खेलने वालों को हर्ष और सलमान नाम के कांवड़ियों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हरिद्वार से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।